बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के जनरल साइंस के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा सेशन है विटामिन्स एसोसिएटेड डिजीज़, यानी जितनी भी डिजीज़ विटामिन की डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड हैं, आज की वो सारी की सारी डिजीज़ को हम कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल अवेयरेंस के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि बड़े इंटरेस्टिंग वे में इन डिजीज़ और विटामिन को एसोसिएट किया जाए ताकि एग्जामिनेशन में भी आप इनको क्रैक कर सकें और जनरल नॉलेज और अवेयरेंस के हवाले से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रैस्प कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हमारे पास है विटामिन B1। विटामिन B1 जो है ये डिस्कवर हुआ था 1912 में और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसे बेरी की बीमारी कहते हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए मैं थोड़ा सा एसोसिएट करूंगा 1 को और I को। ये दोनों लिखने में भी तकरीबन एक तरह के होते हैं, तो आपने इसको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन B और B1 को आपने एसोसिएट करना है बेरी के साथ। इस तरह बेरी जो है ये एक बीमारी जो है ये कार्डिक और नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है। इसके दो काइंड से, एक है वेट बेरी और एक ड्राई बेरी। जो वेट बेरी है वो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को मुतासर करती है, जबकि ड्राई बेरी नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है। तो ये दोनों डिजीज जो है ये एसोसिएटेड है बेरी के साथ और ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B2। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन इसको कहते हैं। 1922 में ये डिस्कवर हुआ था और इसकी डेफिशिएंसी से क्रैक्स इन लिप्स, यानी लिप्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं और एनर्जी जो है लेवल वो इंसानी जिस्म में बहुत कम हो जाता है। इसके साथ साथ जिल्द का रंग सुर्ख हो जाता है, सूजन पड़ जाता है, फोड़े और निवारा निकल आते हैं और ये एलर्जी की अलामात हैं जो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती हैं। नेक्स्ट इज विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम जो है वो नियासिन है। 1936 में ये डिस्कवर हुआ था। इसकी डेफिशिएंसी से पीलाग्रा होता है, या आप इसको कह सकते हैं डायमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। दीज आर द एसोसिएटेड और कंबाइंड नेम्स और एसोसिएटेड नेम्स ऑफ पीलाग्रा। तो डर्मेटाइटिस जो स्किन की इन्फ्लेमेशन है, स्किन की प्रॉब्लम है, क्रैकिंग एंड स्केलिंग ऑफ स्किन होती है, जबकि डायमेंशिया माइंड सिकनेस को कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, रीजनिंग एंड थॉट्स, जबकि डायरिया जो है वो लूज मोशन को कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में अगर आप पीलाग्रा आए तो तब भी आपने उसको याद करना है, उसको एसोसिएट करना है, और अगर डायमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बल्कि इसको विटामिन B3 के साथ एसोसिएट करना है। नेक्स्ट इज विटामिन B5। 1933 में ये डिस्कवर हुआ था और इसकी डेफिशिएंसी से पैरेस्थीसिया की बीमारी होती है। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड और पेंटोथेनिक भी P से स्टार्ट होता है जबकि पैरेस्थीसिया भी P से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन को आपने याद करना है ताकि एग्जामिनेशन में आप फौरन पैरेस्थीसिया को जो है वो आइडेंटिफाई और क्रैक कर सकें। पैरेस्थीसिया भी जिल्द की एक बीमारी है जिसमें जिल्द में जो है वो चुभन महसूस होती है, खारिश होती है, दर्द और फोड़े निकलते हैं और इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ जो जिल्द होती है उसमें मुख्तलिफ जगहों पर जो वेरिएशंस और फड़फड़ाहट महसूस होती है। तो ये सारी की सारी पैरेस्थीसिया के जुमरे में आती है। नेक्स्ट इज विटामिन B6। विटामिन B6 वाज डिस्कवर्ड इन 1934 और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है और एनीमिया की खास किस्म है जिसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा कि माइक्रो का मतलब होता है छोटी, तो एनीमिया की कोई ऐसी किस्म है जो छोटी छोटी चीज़ों से मुताल्लिक है। तो इस एनीमिया को, ये एनीमिया की एक ऐसी किस्म है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बड़े स्मॉल होते हैं ब्लड स्मीयर में, उनका जो क्वांटिटी और जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट डिजीज है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर वाक़ई होती हैं जो कि मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन जो है मैसेज भेजती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो B6 की डेफिशिएंसी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B7। B7 का केमिकल नेम है बायोटीन। 1931 में डिस्कवर हुआ और इसकी डेफिशिएंसी से 3 बीमारियां होती हैं, पैरालिसिस, डर्मेटाइटिस एंड एंटीराइटिस। पैरालिसिस जो है इसे फालिज कहते हैं। ये लॉस ऑफ मसल फंक्शंस, इंसानी जिस्म जब मसल्स काम करना छोड़ जाते हैं तो उससे जिस्म पैरालाइज हो जाता है और मसल इसलिए काम करना छोड़ जाते हैं कि उसका कम्युनिकेशन जो दिमाग के साथ होता है, ब्रेन के साथ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ होता है, वो काम करना छोड़ देता है तो उससे जिस्म पैरालाइज हो जाता है। डर्मेटाइटिस स्किन की इन्फ्लेमेशन है, स्किन की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, रेडिश एंड ईचिंग ऑफ स्किन इज डर्मेटाइटिस। जबकि एंटीराइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज विटामिन B9।
B9 के केमिकल नेम है फोलिक एसिड। 1931 से लेकर 1943 तक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी में कंट्रीब्यूट किया। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, लेकिन ये मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसी तरह मेगा का मतलब भी होता है बड़ा। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ये डिनोट करती हैं कि एनीमिया की कोई ऐसी किस्म है जिसमें कोई बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया एक ऐसी एनीमिया की किस्म है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अब नॉर्मली लार्ज होते हैं, इमैच्योर होते हैं, और अनयूजुअली जो है वो इमैच्योर और लार्ज साइज के होते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस एनीमिया इज कॉल्ड मैक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दूसरी इससे एसोसिएटेड जो डिजीज या डिफेक्ट होता है वो बर्थ डिफेक्ट है। अगर विटामिन B9 की कमी होती है प्रेगनेंसी के दौरान तो बर्थ डिफेक्ट्स भी वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसके केमिकल नेम है। 1926 में ये डिस्कवर हुआ था, जबकि इसकी डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B9 और B12 के साथ जो एसोसिएटेड एनीमिया है वो मिलता जुलता एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। जबकि एक चीज पर्निशियस एनीमिया जो स्पेसिफिक है B12 के साथ, तो इसका मतलब है जब इंसानी जिस्म जो मुनासिब मिकदार में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स पैदा नहीं कर सकता तो इस कैफियत को जो है पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए के केमिकल के नेम है रेटिनोल। 1912 में ये डिस्कवर हुआ था। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थेल्मिया होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस रात को या कम रोशनी में कम नजर आना, जबकि ज़ेरोप्थेल्मिया भी नाइट ब्लाइंडनेस की एक डेवलप फॉर्म है। ये कॉर्निया का डिफेक्ट है, इससे आईज रेड और ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी के केमिकल नेम है अस्कॉर्बिक एसिड। 1912 में ये डिस्कवर हुआ और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी की बीमारी होती है। जब हम विटामिन सी और स्कर्वी को प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे सी की एक आवाज़ निकलती है, तो आपने इस कम्बिनेशन को याद रखना है एग्जामिनेशन में, और आपने सी को जो है एसोसिएट करना विटामिन सी के साथ। स्कर्वी जो है वो सूखे की बीमारी है, ये बच्चों में बड़ी कॉमन होती है। इसमें हड्डियाँ जो है वो नरम हो जाती हैं, मुंह मसोड़े जो है सूज जाती हैं, उनमें खून आता है, जबकि आंखें जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इसके साथ स्किन जो है वो ड्राई और ब्राउन हो जाती है, और हेयर लॉस और हेयर ड्राइनेस, दीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद स्कर्वी। देन वी हैव विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कॉल्सिफेरॉल। 1918 से 1920 के दौरान ये डिस्कवर हुआ और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोप्रोसिस, ये बीमारियां जो है इससे रेलिवेंट हैं। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। इंसानी जिस्म की हड्डियां जो है ये कैल्शियम से मिलकर बनती हैं, और जब इंसानी जिस्म कैल्शियम को सही तौर पर जमा और यूटिलाइज नहीं कर पाता तो उससे इंसानी जिस्म की हड्डियां मुतासर होती हैं और इंसानी जिस्म जो है वो डी शेप हो जाता है। ये बीमारी भी बच्चों में कॉमन होती है, लेकिन बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में ये बहुत कॉमन है। उनके अज़ा मुड़ जाते हैं, जिस्म की जो शेप होती है वो मुतासर होती है। तो ये सारी की सारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई के केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। 1922 में ये डिस्कवर हुआ था, और इससे रेलिवेंट जो बीमारी है, प्रॉब्लम है, वो सेक्सुअल प्रॉब्लम है और स्टेरिलिटी है। एंड नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के केमिकल नेम है फाइलोक्विनाइन। 1929 में ये डिस्कवर हुआ था, और इसकी डेफिशिएंसी से हीमोरेज की बीमारी होती है, और इसमें जिस्म से नॉन स्टॉप और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और ये विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है। दैट्स कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQs। आने वाले किसी सेशन में किसी मजीद टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।